अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। आज का शो होगा एक्स रेटेड, और एक्स रेटेड है हमारे हुक्मरानों के लिए। अगर आपका ताल्लुक किसी भी हुक्मरान जमात से है या आपका ताल्लुक हुक्मरान ख़ानदान से है, और वो कोई भी हुक्मरान ख़ानदान हो, तो फिर आज का प्रोग्राम आपके लिए इंतहाई नागवार और भारी होगा। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में हमें बड़ी खुशनसीबी समझा जाता है, हमें बताया जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जमहूरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत जो है वो अपने पेट पे पत्थर बांध के गरीब के लिए भला कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं उनका दिल खून के आंसू होता है जब वो गरीब की आह सुनते हैं और सिसकियाँ सुनते हैं। और मैं आपको हकीकत बताऊं, ये सब झूठ है, फ्रॉड है, मक्कर है। किसी को कुछ नहीं होता, उनकी ज़िंदगियां उसी तरह चलती रहती हैं। एक एक स्टेटमेंट होती है और चल सो चल, और आगे से आगे बढ़ जाते हैं। अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है, गरीब जो है गरीब तर होता जा रहा है। अब गरीब होना को बुराई नहीं है और अमीर होना को अच्छाई नहीं है। और अगर ये भी सच है कि एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, तो वो ज़्यादा कमाएगा। एक मजदूर है, भट्टे में काम करने वाला है, वो कम कमाएगा। लेकिन उसकी कम कमाई के अंदर भी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो उसका हक है। ज़रूरियात ज़िंदगी जो उसके लिए उसके ख़ानदान वालों की ज़िंदगी और सेहत के ज़ामिन हो। यहाँ पे हुकूमत के काम है कि आपको प्रोटेक्शन दे, लोगों को अपने गार्ड्स रखने पड़ते हैं। हुकूमत का काम है आपको बिजली दे, लोगों को अपना सोलर लगवाना पड़ता है। हुकूमत का काम है आपको पानी दे, और पंजाब जैसे इलाके में जहाँ 5 दरियाओं का संगम हो, पंजनद हो, वहाँ पे हमें पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है। हुकूमत का काम है तालीम दे, वो हम प्राइवेट स्कूल के बगैर नहीं ले सकते। हुकूमत के स्कूल कहीं होगा तो जाएंगे। हुकूमत का काम है कि सेहत दे, और अगर मेरी जेब में पैसे हैं तो मैं प्राइवेट अस्पताल से अपना इलाज करा सकता हूँ। सरकारी अस्पताल में मौत का रक्स है। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान को इतने सालों में जमहूरियत ने क्या दिया, और जो भी आएगा वो यहाँ पर राग ये लापेगा कि जनाब इतने साल तो आमिर रहे, हमारी तो हुकूमतें थी और हमें गायब कर दिया गया, चलता कर दिया गया, वरना ये हो जाना था, वरना वो हो जाना था। लेकिन हकीकत यह है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे मिली यकजहती काउंसिल हो, चाहे मुत्तहिदा मजलिस अमल हो, चाहे MQM हो, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो, किसी भी जमात ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। और आज मैं आपको चंद फिगर्स पहले बता दूं। आप देखें कि 2024 और 2025 में गुर्बत की शरह के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई। उसमें गुर्बत की शरह जो है वो 28.9% तक इजाफा हो गया, यानी 29% इजाफा हो गया। पावर्टी एस्टिमेशन कमेटी जो है वो कहते हैं तकरीबन 6 करोड़ 97 लाख अफराद खते गुर्बत से नीचे हैं, यानी 6 करोड़ 97 लाख अफराद जो हैं वो बिलो पावर्टी लेवल हैं, कि जो पुअर होता है उससे भी कमतर हैं। गुर्बत में इजाफे के लिहाज से सिंध सबसे ऊपर रहा। 6 सालों के दौरान गुर्बत की सतह में 8.1% इजाफा हुआ, और 2019 में यही शरह 24.5% थी। अब मुल्क में गुर्बत का सबसे बड़ा शिकार जो है वो सूबा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह 47% है। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत की शरह 35.3% है। सिंध में गुर्बत की शरह 32.3% है। पंजाब में गुर्बत के शिकार अफराद की शरह 23.3% है। तो कोई भी सूबा ये नहीं कह सकता मैं उससे कम हूँ या उससे ज़्यादा या उससे कम। फ़र्क यह है कि इनकी नींदें नहीं उड़ती, इनके ठाट बाट नहीं ख़त्म होते, इनके मोटरकेड नहीं कम होते, इनकी नई मर्सिडीज़ें, नई लैंड क्रूज़रें, नए जहाज़ वो नहीं ग्राउंड होते, और आपकी सिस्कियों के ऊपर से ये जाएंगे रोनते हुए। और अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि पाकिस्तान में 75 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, और इनके दौरान जायज़े के दौरान 45 अज़ला की अवाम इंतहाई ख़ते गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें 19 अज़ला बलूचिस्तान, 12 अज़ला सिंध, 14 खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ हैं। और इन 45 अज़ला की मजमूई आबादी तकरीबन 3.56 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। अब ये आप कह सकते हैं कि मुल्क की 14% आबादी के पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, बाकी 7 करोड़ लोग खते गुर्बत के नीचे हैं।
फिर 2026 की एक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत पर गुर्बत के सख्त असरात बच्चों की पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाते हैं। 5 साल से कम उम्र के 27 लाख से ज़्यादा बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ भूख और फूड क्राइसिस सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में रोज़ाना 675 बच्चों की सेहत के काबिल इलाज मसाइल के हाथों मौत होती है। और आलमी बैंक की 2023 की जो रिपोर्ट है अक्टूबर की, वो कहते हैं पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। खुदा ना करे कि वो आपके बच्चे हों। फिर मुझे बताइएगा कि ये सिर्फ 40% हैं या वो एक बच्चा जो आपका है वो अगर भूखा है, वो अगर बीमार है, तो फिर पूरी दुनिया भले मनोसलवा खा रही हो, आप कैसे सुखी हो सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल मैं बिटर नहीं करना चाहता, लेकिन ये हकीकत है। और आलमी बैंक की उस जारी करदा रिपोर्ट में पाकिस्तान भर में ईंटों के 18,000 से ज़्यादा भट्टे हैं और 23 लाख अफराद भट्टों पे जबरी मुशक्कत का शिकार है। जबरी, ये अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। 97% अफराद कर्ज की वजह से भट्टों पे मजदूरी पर मजबूर हैं और एक दिन में 1200 से 1500 ईंटों की तैयारी होती है और आमदन सिर्फ 500 से 600 रुपया फी खानदान है। फी खानदान। मैं इसके ऊपर आता हूँ और ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली होता ही है कि आप जब भट्टे पे काम करते हैं तो मेरे पास ऐसी फुटेज आ जाएगी अभी थोड़ी देर तक, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि भट्टे के ऊपर ख़वातीन जो होती हैं, इवन प्रेग्नेंट औरतें, आप इस गर्मी में आप देखें कि आप अपने घर में पंखे के नीचे नहीं बैठ सकते, तो भट्टा जहाँ पे सारी आग और ईंधन है उसके अंदर बैठ के वो कर रही हैं, इवन प्रेग्नेंट औरतें, और उनके बच्चे भी उनके साथ होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, और उनको जंजीरों से बांधा होता है उनके पैरों को, ताकि वो भाग ना जाए वहाँ से, क्योंकि उन्होंने उनको एडवांस दिया होता है वहाँ पे काम करने के लिए। ये चंद हज़ार रुपए के एवज़ हम जो इंसानियत को पामाल कर रहे हैं, ये सब इसके ऊपर चुप हैं। उसकी वजह यह कि जमहूरियत जिंदा है, क्योंकि जमहूरी कदरें तो हैं नहीं हमारे अंदर। जमहूरियत का वैसे तो फ़ायदा सम्राट जो है वो आम आदमी को नहीं है, लेकिन जमहूरियत जिंदा है और हमारे हुक्मरान खुश हैं। उनके ठाट बाट नहीं ख़त्म होते, उनकी अय्याशियाँ जो हैं वो कम नहीं होती। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में, एक आदमी की आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वो कहते हैं कि मेरा दिन खूल के आंसू होता है और मैं पत्थर बांधता हूँ जब मैं बिजली की कीमत बढ़ाता हूँ या पेट्रोल की कीमत बढ़ाता हूँ, तो खुदारा तब से लेकर आज तक आप देख लें, वज़ीर आज़म हाउस के खर्चे में 1 रुपए की कमी अगर वाक़ई हुई हो, तो 1 रुपए की कमी भी अगर वज़ीर आज़म हाउस में वाक़ई हुई हो ना, तो फिर मैं मानूं कि वज़ीर आज़म सच बोल रहे हैं। और अगर मुल्क का वज़ीर आज़म आपसे गलत बयानी कर रहा है, तो फिर बाकी किसके ऊपर हम एतबार करें।